हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। इसी कामना, इसी इच्छा और इसी मंतव्य से रोज मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ और आप सब लोगों से भी करबद्ध विनती करती हूँ कि आप भी समाज में सब लोगों के लिए ऐसी ही भावना का अपने मन में प्रदर्शन करें। मन में, बाहर नहीं, क्योंकि जो हम मन से करते हैं वो फलीभूत ज़्यादा होता है और पावरफुल होता है। और आज मैं भगवान श्री कृष्ण के, ठाकुर जी के डेक से रीडिंग करूंगी और देखते हैं कि भगवान आज हमें क्या आशीर्वाद देने जा रहे हैं। और लेते हैं कार्ड्स। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छे लगते हो, कंटेंट्स अच्छे लगते हो, तो मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें ताकि वीडियो अपलोड होते ही उसके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और आप उस वीडियो को, मेरे इस YouTube के वीडियोस को अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली में और अपने जो आपका सारा सर्कल है, ग्रुप है, उसमें ज़रूर शेयर कीजिए ताकि सबका मेरा एक मिशन है कि सबकी भलाई हो, सबका भला हो और सबके भले के साथ, क्योंकि जब हम दूसरों के भले की कामना करते हैं तो हमारा कल्याण उसमें निश्चित रूप से छिपा हुआ होता है। तो इसलिए मैं आप सब लोगों से भी यही करबद्ध विनती करती हूँ। और अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, वो आप करवा सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और मेरा जो है कॉन्टैक्ट नंबर जो है, वो व्हाट्सएप नंबर वो हमेशा टाइटल में या डिस्क्रिप्शन में तो हमेशा होता ही होता है। तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं कि आज प्रभु हमें किस आशीर्वाद से नवाज रहे हैं। देखिए, पहला कार्ड ये बता रहा है कि मैंने अब भी कहा ना कि अगर हम किसी के भले की कामना मन से करेंगे तो उसका जो रिजल्ट है वो बूमेरंग की तरह हमारे पास आएगा। इस संसार में जो भी कार्य हम करते हैं वो बूमेरंग की तरह लौट करके हमारे पास जरूर आता है, जरूर आता है। तो इसलिए आप हमेशा मन में दूसरे के कल्याणार्थ काम करें, वेलफेयर का काम करें, क्योंकि अगर आप वेलफेयर का वर्क करते हैं तो उससे क्या होगा, आपको एक हमेशा प्रभु के सानिध्य में रहेंगे, प्रभु के आशीर्वाद की छत्र छाया में आप लोग रहेंगे। निश्चित रूप से मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, रिटर्न में देने को तैयार हूँ कि आप लोग एक सद्मार्ग पर रहेंगे। दूसरे का जब हम कल्याण सोचते हैं तो दूसरे के कल्याण में हमारा अपना कल्याण भी निहित होता है। इसके बाद अगले आशीर्वाद के रूप में प्रभु हमें क्या एनर्जी दे रहे हैं, वो हमें कह रहे हैं कि जो भी काम आप करो उसमें एक्सपर्ट होकर करो, उसमें निपुणता के साथ करो, उसको एक अधूरेपन से ना करो, निपुणता के साथ करो। और निपुणता से किया हुआ कार्य निश्चित रूप से बहुत सुंदर ढंग से अपने कंप्लीशन पर पहुंचता है, अपने पूर्णता की ओर पहुंचता है। बहुत सुंदर ढंग से पूर्णता की ओर ये काम पहुंचता है अगर हमने किसी काम को बिल्कुल एक्सपर्ट होकर के किया है, निपुणता के साथ किया है और मन लगा के किया है। इनमें कुछ खास बातें होती हैं। एक्सपर्ट कब होंगे? हम अपना काम एक्सपर्ट के नाते तभी कर सकते हैं जब हम उसमें निपुण हों। जिस काम की हमें ज़्यादा समझ नहीं है और हम उसे शुरू कर देते हैं और उसमें फिर मन नहीं लगता, और जिस काम में मन नहीं लगेगा उसमें फिर एक्सपर्ट कैसे हो गया? मन उसी में लगता है जिस काम को करने में हम निपुण होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, उसी में। और हम एक्सपर्ट ही उसी काम में होंगे जिसमें हमारी रुचि होगी। रुचिपूर्ण काम को ही हम पूरे एक्सपर्टीज के साथ करेंगे।
गांठ बांध लीजिए मेरी इस बात को। इसके बाद प्रभु कह रहे हैं किसी के साथ भेदभाव ना करो, आप डिफरेंट डिफरेंट मत मानो, इनडिफरेंट हो जाओ, अभेद हो जाओ अपने को। क्योंकि प्रभु का ये देखिए, आपके जो बड़े होते हैं घर में, माता पिता होते हैं, उनके लिए सब बच्चे बराबर होते हैं, कोई उनका ज़्यादा नहीं कोई कम नहीं, सब बच्चे बराबर होते हैं। उसी तरह प्रभु के भी हम बच्चे हैं और हम सब लोग उनके लिए बराबर हैं, कोई ज़्यादा नहीं कोई कम नहीं। हाँ, जो ज़्यादा उनकी सेवा पूजा करता है, स्मरण करता है, उनके आज्ञा अनुसार अपने जीवन को चलाता है, वो थोड़े उनके ज़्यादा प्रिय हो जाते हैं। लेकिन अगर आप अपने जीवन में भी, अपने डे टू डे लाइफ में भी एक चीज़ को अपना लेते हैं कि भाई मुझे तो सबको एक समान मान के चलना है। अगर आप कहीं सर्विस कर रहे हैं तो सबको बराबर माने। अगर आपका कोई अपना प्रतिष्ठान है, अपना कोई आपका निजी बिजनेस है, तो उसमें भी अपने सब वर्कर्स को एक समान समझें, एक समान मानते हुए कार्य को करें। तो उससे क्या होगा, आपका काम भी बड़े अच्छे ढंग से होगा और सब लोग आपके काम को अपना काम समझ के करेंगे, नौकरी का बोझ समझ के नहीं करेंगे। यही बात प्रभु यहाँ हमें समझाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि हम लोग अभेद हो जाएं, भेदभाव ना रखें, किसी को ऊंचा किसी को नीचा, किसी को अपना किसी को पराया, किसी को कुछ किसी को कुछ, ऐसा ना समझें, सबको अपना मानते हुए कार्य को करें। तो उससे क्या होगा, एक तो हमारा काम बड़े अच्छे ढंग से बनेगा, दूसरा हर व्यक्ति प्रेम से काम करेगा, तीसरा कोई व्यक्ति हमें पराया नहीं समझेगा, चौथा कोई व्यक्ति हमसे भय नहीं खाएगा, भय नहीं खाएगा। क्योंकि जब कोई भय खाता है तो वो कार्य ठीक से नहीं कर पाता है, और अगर कार्य को सही ढंग से करवाना है तो उसे अभयदान देना ही पड़ेगा। अभयदान देंगे तभी सुचारू रूप से काम होगा, तभी हर व्यक्ति एक्सपर्ट बन के काम करेगा, रुचि लेकर के काम करेगा, इंटरेस्ट लेकर के काम को करेगा। इसके बाद प्रभु हमें अगली शिक्षा क्या दे रहे हैं। ये सारी शिक्षाएं हैं जो आशीर्वाद स्वरूप हमें ग्रहण करनी चाहिए। अगली शिक्षा ये है कि हमें मानवता के पाठ को हमेशा याद रखना चाहिए कि हम एक मानव है और हम एक मनुष्य हैं, और हमें अपनी मनुष्यता कभी नहीं खोनी चाहिए, हमें अपनी इंसानियत कभी नहीं खोनी चाहिए। जिसको यथा उचित जो सम्मान मिलना चाहिए वो निश्चित रूप से हमें देना चाहिए, क्योंकि अगर हम सम्मान नहीं देंगे किसी को तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो जो भी आपके मिलने जुलने वाले मित्र हैं, गुरुजन हैं, आपके अपने शिष्य हैं, सबको यथा उचित सम्मान आप दें, क्योंकि ये सम्मान ही आपकी कामयाबी का लैडर है, सीढ़ी है, यही आपकी कामयाबी की सीढ़ी है। इसके बाद आगे क्या प्रभु हमें कह रहे हैं, ग्रेविटी में रहें, अपने को इतना हल्का ना कर दें, अपने को इतना हल्का ना कर दें कि कोई भी उड़ा के ले जाए आपको। अपनी ग्रेविटी रखिए, अपनी डिग्निटी रखिए, अपना एक स्व रखिए, स्वाभिमान रखिए। अभिमान नहीं कह रही हूँ, स्वाभिमान रखिए, क्योंकि अभिमान में तो फिर गलत चीज़ हो जाती है। स्वाभिमान रखिए, क्योंकि अगर आपने अपना आत्म अभिमान नहीं रखा तो फिर आप समाज में जैसे आप जीना चाहते हैं वैसे जी नहीं पाएंगे। तो अगर आप अपनी शर्तों के ऊपर अपने स्व के साथ, अपनी आत्मा के साथ जीना चाहते हैं तो आपको स्वाभिमान तो रखना पड़ेगा, अपनी ग्रेविटी को बना के रखना पड़ेगा, अपनी डिग्निटी को बना के रखना पड़ेगा, उसको नहीं खोना है, उसे बना के रखिए आप। और अगला कार्ड ये बता रहा है कि आप
संतुष्ट होकर जिए, हाय तौबा मत करें, क्योंकि संतोष प्रभु का एक ऐसा आशीर्वाद है जो सबको नहीं प्राप्त होता, सबको नहीं मिलता। और जिसको ये संतोष रूपी आशीर्वाद मिल जाता है वो व्यक्ति कभी भी भटकता नहीं है, कभी भी अपनी इच्छाओं के जंजाल में फंसता नहीं है, कभी भी वो ना तो खुद असंतुष्ट रहता है ना सामने वाले को असंतुष्ट करता है। इसलिए पहले स्वयं संतोष को प्राप्त हो तो शांति पीछे पीछे आपके भागी भागी चली आएगी। सेटिस्फैक्शन के बाद ही आपको मानसिक शांति मिलेगी, पीस मिलेगा। और संतोष क्या मांगता है, सेटिस्फैक्शन क्या मांगता है, उसकी डिमांड क्या है? सेक्रीफाइस। आप अपनी अनर्गल इच्छाओं का सेक्रीफाइस करेंगे तभी आप संतुष्ट होंगे, तभी आप एक अच्छा जीवन जी पाएंगे। याद रखिएगा मेरी इस बात को। अगर अच्छा जीवन जीना है तो अनर्गल इच्छाओं को त्याग दें, मन को हावी ना होने दें, अपनी विजडम को हावी होने दें, क्योंकि अंदर से हमेशा दो आवाज आती है, एक कहती है ऐसा कर, एक कहती है ऐसा ना कर। और जो नीचे ढलान वाली होती है उसकी तरफ हम लुढ़क जाते हैं, और जो हमें अपलिफ्ट करने वाली होती है उसको हम छोड़ देते हैं, क्योंकि उसमें उस मार्ग में चलने में कठिनाई होती है। कठिनाई का मार्ग लीजिए और जीवन को संतोष से और सेक्रीफाइस के साथ शांतिपूर्ण जिए। प्रभु कह रहे हैं कि ये सब चीज आएगी कैसे, कोई उसका भी तो मार्ग होगा। संतोष कैसे आएगा, डिग्निटी कैसे आएगी, ग्रेविटी कैसे आएगी, मानवता कैसे आएगी, हम अभेद कैसे होंगे और किसी चीज में निपुण कैसे होंगे, वो होंगे कैसे, उसका प्रभु ने हमें आंसर भी दिया है। प्रभु हमें आशीर्वाद स्वरूप देना चाह रहे हैं, लेने की पात्रता हमें बनानी पड़ेगी, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी हमें खुद लानी पड़ेगी, और वो है सच्चाई, वो है ट्रुथ। हमें अपने जीवन में सत्य के मार्ग को लेना होगा। यही एक मार्ग है जो हमारे इस जीवन को सफल करेगा, और ये लोग भी और वो लोग भी दोनों हमारे लिए सुखद होंगे, दुखद नहीं होंगे। अगर सुखद जीवन यहाँ भी जीना चाहते हैं, वहाँ भी जीना चाहते हैं, तो कृपया आप सच्चाई का मार्ग लें। ये गुण स्वतः, ये आशीर्वाद स्वतः आपके पीछे पीछे भागेंगे। आज की रीडिंग जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही हो उतना लीजिए, बल्कि सीखिए। रेजोनेट करने की तो आज बात ही नहीं है। इस रीडिंग से आप लेसन लीजिए, सीखिए और अपने जीवन को सुधारिए। और मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें ताकि वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हरिओम नारायण हरि।